1993 बेंगलोर में एक लड़के का जन्म होता है, वरुण माया। 12 साल स्कूलिंग करने के बाद वो पहली बार कॉलेज में कदम रखने वाला था। तो वो ये सोचकर बहुत एक्साइटेड था कि अब वो कॉलेज में जाएगा, जो उसने सोचा था अपने सपने पूरे करेगा। लेकिन सैड रियलिटी ये थी कि उसे पहले ही दिन रियलाइज हो गया था कि यहाँ तो वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा जो वो सोच कर आया था। शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। शायद आप में से कई लोग कॉलेज जा रहे होंगे। मैं खुद अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सपना होता है कि कॉलेज के बाद लाइफ सेट है, करियर, पैसा, स्टेटस, गाड़ी, जॉब सब कुछ मिल जाएगा। पर यह सपना सिर्फ सिस्टम ने तुम्हारे दिमाग में चिपका दिया है। रियलिटी ये है कि डिग्री गारंटी नहीं है और सिस्टम तुम्हें जॉब का प्रॉमिस नहीं देता, सिर्फ अटेंडेंस का नोटिस देता है। तुम्हारा कॉलेज और सिस्टम तुम्हें सिलेबस सिखाएगा पर जिंदगी तुमसे स्किल्स मांगेगी। और ये बात बोलकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ मिनटों में मैं आपको सिस्टम की एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस सिस्टम से बाहर निकलना है। विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। जरा सोच कर देखो कि तुमने अभी अभी 12th कंप्लीट करी है। 3 से 4 साल तुम कॉलेज लाइफ में ग्रेजुएशन में दोगे। अब तुम चाहोगे कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। पूरे 3 साल कॉलेज में सिर्फ तुमने यही सोचा, लेकिन जब तुम कॉलेज से निकलते हो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। तुम सोचते हो तुम्हें जल्दी कोई काम मिलेगा, मगर तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। और अगर कोई नौकरी मिलती भी है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है। थक हार कर वही कम सैलरी वाली जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो। अब जॉब लगते ही तुम्हारी उम्र हो जाती है शादी की और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स करते हैं शादी के लिए। तुम एक घर खरीद लेते हो होम लोन लेकर। तुम्हारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल का खर्चा, बीवी का खर्चा, खुद का खर्चा, माँ बाप का खर्चा और वो पहाड़ जैसा होम लोन। अब तुम्हारी जिंदगी इन्हीं खर्चों, EMI और बजट में बंद कर रह जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती है और तुम उसी नौकरी में उलझ कर रह जाते हो। हमारी जिंदगी एक फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। हर महीने सैलरी आती तो है, पर वो कहाँ चली जाती है तुम्हें खुद नहीं पता चलता। और जब तुम रिटायर होते हो तो तुम्हारे पास एक होम लोन पे लिया हुआ घर होता है और एक बैंक अकाउंट जिसमें कुछ पैसे पड़े होते हैं। और आपको एक राउंड फिगर बताऊं, देश में 80% लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। Newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. 400 BCE में एक एंशिएंट फिलोसोफर हुआ करता था, सोक्रेट्स, जिसे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। सोक्रेट्स की एक खास बात थी, वो कभी किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं पढ़ा था। उसका तरीका बहुत सिंपल था, सवाल पूछो, सोचो, पूछो और दोबारा पूछो। इस टेक्निक को कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, जिसमें एक आदमी दूसरा आदमी से इतने लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है कि सामने वाले को खुद के विचारों पर डाउट होने लगता है। सोक्रेट लोगों से कहता कि एथियन से सवाल पूछो। एथियन एक शहर थी, जैसे हमारे यहाँ एक कंट्री के अंदर एक बहुत पावरफुल राज्य हो। लोग एथियंस के शासकों से सवाल पूछने लगे। उनके शासकों को बहुत जल्द समझ आ गया कि सब लोग अगर हमसे सवाल पूछेंगे तो हमारी सुनेगा कौन। एथियंस ने सोक्रेट पर इल्जाम लगा दिया कि यह हमारे भगवानों के खिलाफ बोलता है, ये यूथ को बिगाड़ रहा है, और उसे मौत की सजा सुनाई और जहर खिलाकर मार दिया। इन्होंने क्वेश्चन किया। किसको क्वेश्चन किया? वहां के जो बिलीफ्स थे उनको क्वेश्चन कर दिया, उनके देवी देवताओं को क्वेश्चन कर दिया। तो जो मासेस है वो उसके अगेंस्ट हो गए, तो एंड में उसको मार दिया। तुम सोच रहे होगे ये तो 2400 साल पहले की बात है, जब एथियंस ने सोक्रेट को जहर दे दिया था। लेकिन आज भी सेम वही सिस्टम वर्क करता है। आज कोर्टरूम की जगह क्लासरूम्स हैं और जहर की जगह बच्चों को साइलेंस दी जाती है। आज भी यही तो होता है, जब कोई स्टूडेंट सवाल करता है तो उसे ओवर स्मार्ट कह दिया जाता है, या फिर ये कह दिया जाता है कि ये सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। और धीरे धीरे उसकी सबसे डेंजरस पावर, उसकी सोच, उसे खत्म कर दिया जाता है। और ये सिस्टम आज से 2400 साल पहले ही बन चुका है, जिसमें सिर्फ यही सोचा जाता था जो सिस्टम में हमसे ऊपर बैठे हैं सिर्फ वही ठीक हैं और हमें चुपचाप उनकी बात माननी है। Mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. तुम्हें लग रहा होगा वो तो इतना पुराना ज़माना था, अब एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब थोड़ी है। तो बस 1 मिनट रुको, तुम्हारे सामने रियलिटी आने वाली है। हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 80% लोगों को बेसिक काम भी नहीं आता। माही खान ने रैंडमली बीटेक ग्रेजुएट से पूछा कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। यह मालूम नहीं, हो इतना ज़्यादा मालूम नहीं थी। ये गिगली वो चल रहा है अभी, चैट जीपीटी, ऐसे ही ये तक मतलब पढ़ाई होती है। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। सुना है बस, मुझे तो नहीं पता है।
फिर यही बेचारे स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों के पैकेज मिलेंगे। इनके माँ बाप स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स को 2-2, 3-3 लाख रुपए देते हैं, लेकिन फिर भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि 12 से 15 साल उनको वो स्किल सिखाई ही नहीं जा रही जो बड़े बड़े पैकेजेस में और इंसान की जिंदगी में काम आती है। और अगर तुम स्कूल्स और कोचिंग्स को शिक्षा का मंदिर समझ रहे हो तो जरा ये वीडियो देख लेना। स्कूल्स में आज भी उसे घिसे पिटे सिलेबस और एजुकेशन को फॉलो करा जाता है। आयरनी ये है कि 16 साल तक फिनलैंड में कोई एग्जाम नहीं होता, और जब भी उनका सिस्टम वर्ल्ड में टॉप पर है। हम कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, हम गलत चीज को 10-12 साल कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं ये मायने रखता है। और ये सिस्टम आपको कभी सिखाएगा ही नहीं कि आप अपने दिमाग से सोचो। अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। बचपन से तुम दिल लगाकर पढ़ाई करते हो, तुम्हारे माँ बाप लाखों रुपए तुम्हारी एजुकेशन में देते हैं, और एट द एंड तुम्हें मिलता क्या है? एक 30 से 40 हज़ार की नौकरी। तो आप कहोगे क्या स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया जाए या फिर पढ़ाई करना छोड़ दी जाए? अगर आपको यही लग रहा है तो अब भी तुम सही से नहीं समझे। ट्रैप से निकलने के लिए सिस्टम को तोड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभार सिर्फ रूल्स तोड़ने से ही काम चल जाता है। यूं नहीं कहूंगा कि अब इसी सिस्टम में उलझ कर रह जाओ, और मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम दो, क्योंकि ब्लेम करने से काम चलेगा नहीं। विप्रो, TCS और गूगल जैसी कंपनीज अब डिग्री नहीं सिर्फ स्किल्स देख रही हैं। गूगल और IBM जैसी कंपनीज खुलेआम कह रही हैं कि वी डोंट नीड डिग्री टू हायर टैलेंट। तुम्हें सिर्फ 90 दिन तक, दिन में सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट डेली एक स्किल पर काम करना है। एक चार्ट बनाओ, कैलेंडर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन। अगर तुम डेली 90 मिनट 90 दिन तक अपनी एक स्किल पर देते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टॉप लेवल के बन जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो अभी भी उस ट्रैप में फिक्स हैं, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, इंटरनेट और यूट्यूब। सिस्टम तुम्हें प्रॉफिट लॉस पढ़ाता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस क्या होता है ये नहीं सिखाता, लेकिन इसे तुम खुद सीख सकते हो। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पर फाइनेंस के पॉडकास्ट सुनो, फाइनेंस से रिलेटेड क्रिएटर्स को फॉलो करो, जहां से भी नॉलेज मिले बस उसे समेट लो। ये सब सीख कर तुम फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, इंटर्नशिप, कंटेंट, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, डेटा मैनेजिंग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जब तुम इस ट्रैप से निकलोगे तो असली ज्ञान तुम्हें उड़ना सिखाएगा, तुम्हें सोचना सिखाएगा, तुम्हारी सोच तुम्हें वापस देगा और तुम्हें यह बताएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।